हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन लिक्विड ऑफ मास m राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, किसी लिक्विड में इमर्स्ड है। तो हमारे पास ये लिक्विड है लेटस से, और ये कैपिलरी ट्यूब है। ये हमारी कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब में m मास राइज करता है, m मास राइज करता है। अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस डबल हो जाएगा देन मास ऑफ सेम लिक्विड राइजिंग इन ट्यूब इज। ये क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि जो मास लिक्विड का राइज करता है या हाइट लिक्विड की राइज करती है वो कितनी होती है। उसका फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइट का। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं हाइट इनटू रेडियस ऑफ ट्यूब। ये स्मॉल आर होता है हमारे पास रेडियस ऑफ ट्यूब, दिस इज रेडियस ऑफ ट्यूब, और थीटा होता है हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हम देख सकते हैं इस फॉर्मूला से कि h इंटू आर का प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। राइट साइड में सब कुछ कांस्टेंट है। अब इसका यूज़ हम करने वाले हैं मास के अंदर। मास हमें बताना है, मास के बारे में जानना है। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास जो लिक्विड का हमारा राइज कर रहा है। डेंसिटी को आप लिख सकते हो रो, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। तो ये जो मास हमारे पास है इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगी लेंथ इसकी हाइट। तो रो पाई आर स्क्वायर एच को हम लिख सकते हैं मास। अब हमें नज़र आ रहा है मास इज पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि मास हमारा डिपेंड कर रहा है आर एच के प्रोडक्ट पे, साथ ही साथ आर पे। आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हैं, और साथ में है हमारे पास डेंसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं ये तो कांस्टेंट था ही, पाई इज़ अ कांस्टेंट। आर इंटू एच कॉन्स्टेंट होता है, ये हम पहले से देख चुके ऊपर फॉर्मूला में। डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ये हमें पता ही है। बची एक चीज़ दिस आर, मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन बना सकते हैं, कंक्लूजन कि मास प्रोपोर्शनल है रेडियस के। मास रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर रेडियस r था तो मास m था। अगर रेडियस डबल कर दिया जाएगा तो मास 2m हो जाएगा। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2m।